हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और आज अपन भारत के भूगोल में जनसंख्या से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है 2001 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में 2001 से 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की है? तो ये दादर और नगर हवेली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है 55.50%। क्वेश्चन नंबर 2 है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में दर्शाइए। ये साक्षरता के आंकड़े हैं यहाँ पे कि निम्न राज्यों को साक्षरता की दर में अवरोही क्रम में दर्शाना है। तो इसमें केरल, हिमाचल, हरियाणा और ओडिशा, तो ये क्रम से ही हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा केरल, फिर हिमाचल, फिर हरियाणा, फिर ओडिशा। अच्छा, इनके अलावा देखो केरल में है 94.0%, मिजोरम में दूसरे नंबर पर है मिजोरम 91.3%, फिर थर्ड पे है गोवा 88.7%, फिर है त्रिपुरा 87.2% और पाँचवें नंबर पर है हिमाचल 82.2%। क्वेश्चन नंबर 3, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात कम दर्ज है? यानी लिंग अनुपात कौन से में कम दर्ज है? तो सिक्किम, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, इनमें क्या है लिंग अनुपात है बाकी राज्यों से काफ़ी कम है। अच्छा, इनके अलावा देखो शीर्ष लिंगानुपात वाले 5 राज्य, सबसे ज़्यादा केरल में 1084, फिर तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 923, छत्तीसगढ़ में 991 और मेघालय में 989। ये लिंगानुपात वाले सर्वाधिक या शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? लगभग 943 भारत का लिंगानुपात है। क्वेश्चन नंबर 5 है किस संघ शासित प्रदेश में स्त्री पुरुष साक्षरता वर्ष 2011 के अनुसार उच्चतम है? तो ये लक्षद्वीप में क्या है, स्त्री साक्षरता उच्चतम है। इनके अलावा स्त्री साक्षरता का प्रतिशत विवरण अपन देखें तो इसमें देखो लक्षद्वीप में 88.2%, फिर चंडीगढ़ का नंबर आता है जिसमें 81.4% और पुदुचेरी का 81.2%, दमन-दीव का 79.6%। ये उच्च स्त्री साक्षरता प्रतिशत वाले संघ शासित प्रदेश। फिर आता है प्रश्न नंबर 6, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में 969। प्रश्न नंबर 7 है 2001 से 11 के मध्य भारत में कुल जनसंख्या वृद्धि दर 18.1%। यानी 2001 से 2011 के मध्य भारत में कुल जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई? 18.1 करोड़। फिर प्रश्न नंबर 8 है किस जनगणना वर्ष के बाद जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर घटती जा रही है? तो 1971 के बाद में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर निरंतर घटती हुई जा रही। प्रश्न नंबर 9 है 2011 की जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम लिंग अनुपात किस राज्य में? तो ये मिजोरम में सबसे ज़्यादा उच्चतम अनुपात है। अनुसूचित जनजाति का उच्चतम अनुपात मिजोरम में पाया जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 10, भारत में जनसंख्या वर्ष 2011 में साक्षरता कितनी थी? 74.04%। यानी 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर पूछी गई। फिर है प्रश्न नंबर 11, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य? तो ये बिहार हो गया। बिहार में सबसे कम न्यूनतम साक्षरता दर है 47.53% और उसके बाद में झारखंड में 54.13%। अच्छा, इनके अलावा अपन अधिकतम की बात करें तो अधिकतम में केरल देखो 90.29 और मिजोरम में 88.49%। फिर अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में एसटी नहीं पाई जाती? तो गोवा में एसटी नहीं पाई जाती। प्रश्न नंबर 13 है भारत का प्रथम पारिस्थितिकी नगर
लवासा पुणे। भारत का प्रथम पारिस्थितिक नगर कौन सा है? लवासा पुणे। भारत का प्रथम पारिस्थितिक नगर लवासा पुणे है। और ये क्या है? नियोजित पर्वतीय नगर है जो लगभग 25,000 एकड़ क्षेत्र में फैला है और नव नगरीयवाद सिद्धांत पर आधारित है। इनके अलावा यहाँ पे नगरपट्टम जिला है जो भी क्या है? पर्वतीय नगर है, भारत का नवनियोजित पर्वतीय नगर है। और इन दोनों को क्या है? इको सिटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, संपूर्ण जनसंख्या में आदिवासी जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये नागालैंड राज्य में सबसे ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 15, भारत के ग्रामीण अधिवासियों में निम्न ज्यामितीय प्रारूपों का कौन सा अधिक सामान्य, यानी कौन सा ज्यामितीय अधिवासों का कौन सा ज्यामितीय प्रारूप अधिक पाया जाता है? तो आयतीय प्रतिरूप गांव में, यानी आयताकार प्रतिरूप ज़्यादा गांव में मिलता है। प्रश्न नंबर 16, 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 10 लाख की नगरों की संख्या, यानी ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या क्या है? 10 लाख से अधिक है, ये 35 नगर है। और सबसे बड़ा उसमें है मुंबई, जिसमें 163.6 लाख लोग निवास करते हैं। फिर प्रश्न नंबर 17, भारत में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में? तो 1961 से 71 में यहाँ पे हुई थी 24.80%। प्रश्न नंबर 18 है, किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो पंजाब में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या पर सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस राज्य में लोगों का सर्वाधिक प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे है? तो ये उड़ीसा में सर्वाधिक गरीबी रेखा प्रतिशत उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 20 है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का भाषा क्षेत्र है, यानी ऑस्ट्रिक भाषा मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इनके अलावा देखो नीचे लिखा है नोट, यह भाषा मुख्यतः संथाल, परगना, मयूरगंज, रांची, बैतूल आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 21, केरल के तटीय प्रदेशों में पाया जाने वाला ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप? तो ये परिक्षिप्त बस्तियाँ, केरल के ग्रामीण क्षेत्र में जो बस्तियाँ उनका परिक्षिप्त रूप मिलता है। इस प्रकार की बस्तियाँ देखो भारत में राजस्थान, मरुस्थल, मालवा पठार, हिमालय, उत्तरी पूर्वी भारत के वन क्षेत्र, शिवालिक, दून घाटी, भांबर क्षेत्र आदि में परिक्षिप्त बस्तियों के प्रकार मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।